हाँ जी प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। तो आज एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझना है। कल उस कॉन्सेप्ट को हमने छोड़ा था। अब एक बात बताओ मीर, आपने प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर। क्या निकालनी है? प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर। देखो बच्चों, आप यदि इन क्लासेस को रेगुलर करते हो और आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कई चीजें आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगी। वेक्टर को करने में 5 मिनट नहीं लगेंगे, वो 5 मिनट में सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे अच्छी तरह। लेकिन कंडीशन ये है कि ये क्लासेस आपकी रेगुलर होनी चाहिए, अच्छी तरह होनी चाहिए। तो बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए आज इस बात को सीखेंगे। आप लोगों को स्कूलों में बताया होगा वो होती है आपकी ए डॉट बी अपॉन मोड बी। बात आई बच्चों समझ? और कई बार इसको लूज लैंग्वेज के अंदर हम ऐसा लिख देते हैं ए डॉट बी अपॉन मोड बी। और टीचर कहता है बस आपने जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी होती है उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और ए डॉट कर देते हैं। और आप लोग भी मान लेते हो चलो कुछ टाइम के लिए तो रट्टा लगाना है, मार्क्स तक के लिए रट्टा लगाना है, और इसे रट्टा लगा के हम समझ लेते हैं। लेकिन आज इसको हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और एक क्वेश्चन जो कल हमने बीच में छोड़ा था उसको तरीका बताया था आपको करने का। आज इस तरीके से भी इसको कैसे सोचना है और कैसे करना है उससे भी हम बताएंगे। ठीक है बात बच्चों, आई समझ बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका डॉट प्रोडक्ट का है, लेकिन इसको 3D से कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। हाँ जी, प्रोजेक्शन आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह कि प्रोजेक्शन क्या होती है, ठीक है? हाँ जी आप बताओ बेटा मुझे, पॉइंट की प्रोजेक्शन क्या होती है? पॉइंट होती है। पॉइंट की प्रोजेक्शन क्या होती है? पॉइंट। अब कोई बैट्समैन जो है आज की डेट में हर मैच में 100 रन स्कोर कर रहा है, एवरेज कर रहा है, तो आने वाले मैचों में भी उसकी एवरेज क्या होगी? 100 होगी। और यदि कोई टीम 10 ओवर में 60 रन बना लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 50 आवर्स में आपके टोटल कितने रन बना लेगी? 300 रन बना लेगी। ये प्रोजेक्शन होती है, जो लूज लैंग्वेज जिसको आप लोग अच्छी तरह समझते हो। अब बच्चों इधर देखो, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास P और ये पॉइंट्स हैं बच्चों हमारे पास Q, ठीक है? और ये P पॉइंट्स हमारे हैं बच्चों X1, Y1 और Z1, और एक पॉइंट है हमारे पास X2, Y2 और Z2। ये हमारी प्रोजेक्शन जो इस लाइन के ऊपर, ये प्रोजेक्शन क्या आ गई बच्चों? प्रोजेक्शन क्या आ गई? MN। यहां तक बात आपको समझ आ रही है? MN की प्रोजेक्शन क्या आ गई? MN आ गई। क्या आ गई प्यारे बच्चों? MN आ गई। हाँ जी, अभी तक देखो बच्चों, इसको मैंने थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर लिया। ये आपका एंगल थीटा है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा बच्चों? यहां तक बात बच्चों, बात समझ आई या नहीं? इसे हम थीटा ना लेके थोड़ा सा बच्चों मैं अपनी कमी छुपा लेता हूं, क्योंकि थीटा और क्यू मेरा एक ही लग रहा है, तो इसको अल्फा कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों अल्फा कर देते हैं। यहां तक बात समझ आती है नहीं आती? बच्चों ये अभी तक आप लोगों ने प्रोजेक्शन निकाली थी x2 माइनस x1 अलोंग x एक्सिस, y2 माइनस y1 अलोंग y एक्सिस, z2 माइनस z1 अलोंग z एक्सिस। अब बच्चा कहता है सर ये छोटे छोटे लॉलीपॉप तो आपने हमें दिए, अब यदि इसकी प्रोजेक्शन किसी लाइन के ऊपर निकालनी होगी तो तब क्या होगा? तो उसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं कि वो कैसे निकालेंगे। तो ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब PQ की प्रोजेक्शन किसके अलोंग निकालनी है? एक लाइन के अलोंग निकालनी है, और ये हमारा क्या बच्चों? एक लाइन है। इसको x और y एक्सिस कंफ्यूज मत हो जाना, इसको रफ कर देते हैं आप लोगों को। तो ये बात समझ आई या नहीं? हाँ जी नितिन, ये भी हमारी क्या बेटा? एक ये भी हमारी क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है? अल्फा है। और कोस अल्फा मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, कैसे निकलता है। तो वहीं से हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? प्रोजेक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? प्रोजेक्शन। यहां तक बात समझ आ गई नहीं आ गई? अभी तक आप लोगों को मैंने बताया था कि डायरेक्शन रेशियो कहां से आई? प्रोजेक्शन से आई। वो प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं हम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आज उस प्रोजेक्शन को हम किसके अलोंग निकाल रहे हैं? किसी लाइन के अलोंग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? किसी लाइन के अलोंग। अब इधर देखो बच्चों, इसका नाम भी रख देते हैं बच्चों, MN हो गया, R रख देते हैं। क्या रख दें बच्चों? R। हाँ जी, अब आप ये बताओ बच्चों मुझे, PR अपॉन PQ ये आपका क्या चीज है? कोस अल्फा है या नहीं है?
पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों, कोस अल्फा। और अगर आप देखो बच्चों पी आर जो है वो किसके इक्वल है, यहां तक बात समझ आई नहीं आई? अब एक बात बताओ बच्चों, ये पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज या पी क्यू की आपके डायरेक्शन रेशियोज कह लो या प्रोजेक्शन कह लो, या ये इस पूरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दोनों क्या होंगी, थ्रू आउट सेम होंगी। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चों, सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चों, सेम है। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू क्या होगी बच्चों, बताओ। x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू का मोड, और अगला क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू का मोड, और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू का मोड। ये जहां तक बात सबको समझ आती है या नहीं आती? हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी हमें डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं, प्रोजेक्शन दिए होते हैं, तो पूरा स्क्वायर रूट लेके तीनों के स्क्वायर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई बात बच्चों? अभी तक आप जो प्रोजेक्शन निकाले थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आज हम एक नया काम कर रहे हैं कि हम इस लाइन की प्रोजेक्शन किसके अलोंग निकाल रहे हैं बच्चों, दूसरी लाइन के ऊपर निकाल रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तक समझ आ गई बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन किसके आगे बच्चों, पी क्यू के आगे। और जो ये वाली लाइन है हमारी, ऑफ लाइन, वो क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, वो तो बच्चों एक अननोन है, एक हम जनरलाइज करने जा रहे हैं, तो वो क्या है बच्चों, एलएमएन। वो क्या है बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? आप लोगों को मैंने बताया था कि कोस क्यों यूज होता है, ये हम सिमिलर ट्रायंगल के अंदर कोसाइन लॉ यूज करते हैं, वही है। और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है डायरेक्शन कोसाइन, वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करते हैं। तो अब इधर बताओ बच्चों, ये कोस अल्फा प्लस M इंटू Y2 माइनस Y1 अपॉन पी क्यू, और ये क्या आ गया बच्चों, N इंटू Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू का मोड। यहां तक बात समझ आती है या नहीं आई? अब इधर देखो बच्चों, कोस अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ, यहां तक बात समझ आती है या नहीं आती? क्या लिख सकता हूं, पी आर अपॉन, यहां तक बात क्लियर है? और ये जो अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे थे वो सब क्या थे, स्केलर थे, तो ये भी क्या बच्चों, स्केलर है। इधर मैंने क्या किया बच्चों, m इंटू Y2 माइनस Y1 प्लस n इंटू Z2 माइनस Z1, और ये आपका क्या आ गया बच्चों, मोड पी क्यू। ये आपका दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। और पी आर क्या चीज है बच्चों, हाँ जी, और एम एन क्या चीज है, आपके पास आज के बाद ये फार्मूला आपके पास क्या हो गया बच्चों, डेवलप हो गया। ये बात कितने बच्चों को जो समझ आ गई या नहीं आ गई? फिर इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, और ये बातें आप लोग मुझे बताओगे, ये आपके दिमाग के अंदर सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, अभी तक हम प्रोजेक्शंस निकाल रहे थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके बारे में हमने बताया था, और सारी की सारी कहानी 3D की इसी के ऊपर फिट है, क्योंकि जी हमें क्या बताती हैं, स्लोप बताती हैं। अब पी क्यू की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो आपकी प्रोजेक्शंस हैं, वो किसके अलोंग निकालनी है बच्चों, लाइन के निकालनी है। वो जो लाइन के अलोंग निकाली तो वो हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है। और अभी इसको मैं और रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी तो देखो ये पी क्यू है, और इसको मैंने पी आर को मिला दिया, तो इसकी प्रोजेक्शन कौन सी थी, एम और एन, और एम एन किसके इक्वल है, पी आर। एम एल भी आपका वो है बच्चों, स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, और पी आर भी क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड है। यहां तक बात समझ आई या नहीं? ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, कोसाइन। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, कोसाइन क्यों यूज करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में हमने बताया था कोसाइन लॉ होता है। तो ये हमने इनको क्या कर दिया, आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और ये हमारा एंगल आ गया। तो पी आर अपॉन पी क्यू आपका क्या था, कोस अल्फा, और पी क्यू भी क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों तरफ से आपका पी क्यू कैंसिल हो गया। तो ये पी आर किसके इक्वल है, एम एन। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, प्रोजेक्शन अलोंग दिस लाइन आ गई, क्या आ गई, प्रोजेक्शन अलोंग दिस लाइन। आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है,
बात आई समझ? बी वेक्टर है, हाँ जी। इस लाइन की क्या होती है? डायरेक्शन रेशियोस। और इस लाइन की क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन आपको मालूम है क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर। तो वो क्या होगा? ए डॉट मोड बी अपॉन मोड बी। तो ये क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन अलोंग ए ऑन बी। ये आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम वेक्टर्स करेंगे तो उसके अंदर ये बात आएगी। और आप अपनी टीचर से पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक शब्द बोल के कह देगी, डरा देगी, बस इतना ही याद कर लो, इतना काफी है। लेकिन यदि ये लॉजिक आपको समझ आ जाएगा तो हर एक चीज आपको अपने आप बहुत अच्छे से समझ आएगी। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? क्लियर है? नहीं? पक्का? हाँ जी। अब मैं बातें आपसे कहीं से पूछ रहा हूं, अब मुझे बताएंगे। हाँ जी नितिन, पहले जो प्रोजेक्शन हैं वो हम किसके अलोंग निकाल रहे थे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हम प्रोजेक्शन किसके अलोंग निकाल रहे हैं? एक और लाइन के ऊपर निकाल रहे हैं। तो उसका तरीका हमने कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ली कि ये होता कहां से है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो चाहे पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हो, चाहे उसको एक्सटेंड कर दो, डायरेक्शन रेशियो उसके क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। इस लाइन के डायरेक्शन को साइन हमने क्या कंसीडर कर लिए? एलएमएन। और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एंगल। और दोनों की क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन को साइन चाहिए। जब इसके हमें डायरेक्शन रेशियोस मालूम है तो डायरेक्शन को साइन बनाने का तरीका क्या है? मोड पी क्यू से उसे क्या करना पड़ता है बच्चों? डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड। और उसके बाद हमने अपना फार्मूला लगा दिया, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू कोस एल्फा। और कोस एल्फा हमने देखा वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये आपका M1 आ गया। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन कभी भी आपको निकालनी हो तो इसके अलोंग दिस, तो आप बड़े आराम से, बड़े ध्यान से निकाल सकते हो। यहां तक बात आप बच्चों को समझ आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी आप बोलो निखिल, क्या कह रहे थे? ये भी मैग्नीट्यूड है यार। जो ट्रिग्नोमेट्री आज तक हमने की वो सब कुछ मैग्नीट्यूड में किया। डायरेक्शन तो हमने 11th में आके पता चला हमें वेक्टर क्या होता है तब हुआ, उससे पहले तो सब कुछ यही था। हाँ जी। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालनी होगी तो वो भी आप समझ गए कैसे निकालते हैं। अब आपको ना रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको समझ आएगा, फिगर बनेगा, इमेज बनेगी और फटाफट आपको याद हो जाएगा। समझ आएगी बात बच्चों? अब इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे हम, और एक कल भी कराई थी मैंने और आज भी करेंगे। उतार लो जी फटाफट। ठीक है बच्चों? हाँ जी प्यारे बच्चों, अब इसके ऊपर एक हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो देखते हैं एप्लीकेशन कौन अप्लाई करता है। कल उसका तरीका मैंने दूसरा बताया था, आज इसका तरीका इस तरीके से सोचेंगे। देखो बच्चों, आपको वो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, ये पॉइंट्स रखे हैं 5 4 -1, और ये लाइन है हमारी x - 1/2 y/9 इक्वल टू z/5। यहां तक बात समझ आती है आप लोगों को या नहीं आती? ये क्या दे रखे हैं बच्चों? पॉइंट्स दे रखे हैं। और ये क्या दे रखा है बच्चों? लाइन दे रखी है। क्या लिख दे रखी है? लाइन। ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें अप्लाई करना है। इधर से मुझे एनी कहती है सर पहले जो लाइन थी जिसकी प्रोजेक्शन निकाल रहे थे लाइन के ऊपर, लाइन तो नजर आ गई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये पहले ये बताओ बेटा, ये लाइन कहां से पास कर रही है? 1 0 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 9 और 5। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अब देखो बच्चों, इसको हमें अप्लाई करना है। और इधर से एक बच्चा मुझे कहता है सर ये प्रोजेक्शन भी निकालना कौन सा मुश्किल है, ये आपका पॉइंट ही होंगे इसके प्रोजेक्शन, ऑब्वियस है इसके पॉइंट्स ही होंगे, लेकिन उस पॉइंट्स को निकालना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया बच्चों, ये बना दिया, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया B। ये P मुझे निकालना है बच्चों,
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या करना है बच्चों, मुझे निकालना है। अब ये जो ए पॉइंट से जो यहां से लाइन पास कर रही है वो क्या है 1 0 0, और एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया बच्चों 1 0 0। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई बच्चों, कर सकता हूं या नहीं कर सकता, इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, मैंने ए पॉइंट जो है कंसीडर कर लिया। अब सारी कहानी आपके सामने फिट हो गई। अब बच्चों इनके बीच में ये एंगल क्या हो गया बच्चों हमारा, अब मेरे पास कुछ आ गया या नहीं आ गया। अब ये बताओ ये एपी क्या चीज है, एपी की क्या बच्चों प्रोजेक्शन है। एपी जो है प्रोजेक्शन है किसकी, एपी की प्रोजेक्शन एबी है, और किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। मेरे पास एबी आ जाएगा, एबी आ गया तो उसके बाद मैं पीबी निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता, बात समझ आई या नहीं, तो वो हमारे पास निकल आएगा तो समझ आ गया बल्कि क्वेश्चन कैसे होता है, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास कि वो लेंथ कैसे निकलती है। यहां तक बात कितने बच्चों को समझ आ गई या नहीं आ गई। हाँ जी, इधर देख बेटा, ये एपी एक लाइन बना दी मैंने, और ये लाइन हमें दी हुई थी। इस लाइन के जो जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसके क्या चाहिए मुझे, डायरेक्शन को साइन चाहिए, और इसके क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियोस, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए बी भी मुझे पता है, और उसके बाद एपी भी पता है, एपी की तो प्रोजेक्शन आ गई, और एबी और एपी आपस में क्या होंगे, इक्वली होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, बीपी, और वो कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस से। ट्राई करो आप लोग फटाफट। कितने बच्चों को क्लियर है, इधर देखो, सबसे पहले ये बताओ प्रोजेक्शन ऑफ एपी अलोंग, इस लाइन को नाम दे देते हैं बच्चों L1, अलोंग लाइन L1। यहां तक बात समझ आई या नहीं। हाँ जी, इसके मुझे क्या होते हैं डायरेक्शन, 4 - 0 -1 -0, 4 आ गया, 4 आ गया और -1 आ गया। क्या गया बच्चों, 4 4 और -1, क्या गया 4 4 और, हाँ जी। अब एल निकालते हैं बच्चों, डायरेक्शन को साइन ऑफ क्या निकालने हैं, एल। रोहन क्या होंगे बेटा, 2/4 + 81 + 25। बात समझ आई या नहीं आई। तो ये कितना आ गया बच्चों 29, इसमें ऐड करोगे 81 में तो कितना हो जाएगा बच्चों 90 100 110, ये 110 हो गया, और ये भी क्या हो गया 5/√110। यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई। हाँ जी निखिल, इसके भी डायरेक्शन रेशियोस आ गए हमारे पास, इसके डायरेक्शन को साइन आ गए। अब इन दोनों का आपस में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कहता है इन दोनों का आपस में क्या होता है, प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट क्या होगा +4 × 9/√1/10 और -1 × 5/, और ये आपका किसके आ गया बच्चों, और ये क्या चीज आई है, प्रोजेक्शन हमेशा किसमें होती है, स्केलर होती है। प्रोजेक्शन क्या होती है हमेशा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या था, स्केलर। तो इधर देखो 8 + 36 - 5 कितना हो गया, टोटल करो फटाफट। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास किसकी लेंथ आ गई, एबी की भी आ गई, और एपी की लेंथ जो है वो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल से आप बच्चे बहुत समझदार हो, आप लोगों को मालूम है कि ये जो होगा डिस्टेंस फार्मूला होगा, और वो जो हमने निकाले थे वो डायरेक्शन रेशियोस थे। तो ये आ गया आपका बच्चों 16, ये भी आ गया 16 + 1, तो ये क्या आ गया √33। यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, तो ये हमारा AP² = किसके होता है, AB² + BP²। और अब हमें क्या निकालना है बच्चों, BP निकालना है।
तो बीपी स्क्वायर हमारा होगा होता है प्यारे बच्चों। तो इसको बिना कॉपी का स्क्वायर क्या होता है 81, 3 था 27, 27 का डबल 54, 54 प्लस 8 कितना होता है 62, तो 2 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, तो ये आ गया 0। 33 को 11 से करेंगे तो कितना आ गया 3530 और 1521 अपॉन 110, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 2009 अपॉन 110। और ये बीपी निकालना था हमें, तो ये स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। बात आ रही है बच्चों समझ या नहीं? कितने बच्चों की बात समझ आ गई अच्छी तरह? हाँ जी, पीछे बताओ, सब बच्चों को समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों से पूछेंगे और फिर एक गेम खेलेंगे। जो नहीं बताएगा उसके हाथ खड़ा कराएंगे, देखते हैं कितने के दोनों हाथ खड़े होते हैं। ठीक है, अभी तक बच्चों हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। प्रोजेक्शन इज नथिंग एल्स, आपके वो क्या होते हैं स्लोप होती हैं, और वो स्लोप का आगे फर्दर हम उसको वो करते हैं। आज जो है हमने सीखा कि उस लाइन के प्रोजेक्शन एक्सिस के अलोंग नहीं निकालने, क्या निकालने, किसी लाइन के अलोंग निकालने। और उसका तरीका हमने क्या बताया आप लोगों को, ऊपर वाले जिस लाइन के प्रोजेक्शन निकालने हैं, जिसकी प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके तो डायरेक्शन रेशियोस ले लो, और नीचे वाली लाइन के क्या ले लो, डायरेक्शन कोसाइन, उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दो, और वो क्या होता है प्रोजेक्शन होती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये था 5 4 -1, इसके हमें बी पॉइंट्स हमें निकालने थे। क्या निकालने थे बच्चों? बी, ये प्रोजेक्शन निकालनी थी और ये लेंथ निकालनी थी पीबी। तो ये लाइन थी, इसके ऊपर पॉइंट्स नहीं थे, ये लाइन यहां से पास कर दी, वो पॉइंट्स हमने ये ले लिए। वो पॉइंट बी नहीं ले सकते हम किसी भी हालत में, क्योंकि वो तो बी जो है तो वो तो एग्जैक्ट वही पॉइंट हो गए। ए कोई भी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इनफाइनाइट, वो एक डायरेक्शन में हमने ले लिया। वो पॉइंट, ये लाइन हमें हमारी पास कर दिया 100 से, तो ये हमारी टेंशन खत्म हो गई कि एपी की डिस्टेंस हमारे पास आराम से आ सकती है। अब मेरे पास ए बी आ जाए, ए बी जो है वो कुछ नहीं है, वो क्या बच्चों प्रोजेक्शन है एपी की अलोंग इस लाइन के साथ, वो हमने निकाल ली। इसके डायरेक्शन को साइन चाहिए थे, इसके डायरेक्शन रेशियोस चाहिए थे, इसको आगे एक्सटेंड कर लें तब भी वही डायरेक्शन रेशियोस होंगे, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया और वो हमारा ये आ गया। उसके बाद सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हमारा क्या आ गया बच्चों, बीपी आ गया, और यही हमें निकालना था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? अब गेम स्टार्ट करें। हाँ जी निखिल, सबसे पहले आपसे लेते हैं। आप ये बताओ बेटा, अभी तक जो प्रोजेक्शन आपने निकाली, सारी कहानी तो उसी के ऊपर चल रही है, वो क्या निकाल रहे थे, किसके अलोंग निकाल रहे थे? एक्सिस के अलोंग। आज क्या नई चीज सीखी आपने? लाइन के अलोंग निकालना, वो बहुत बड़ी बात है। एक्सिस के अलोंग तो अलग बात होती है। हाँ जी, अब वो कैसे निकाली हमने? उनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ आई? हाँ जी, आप ये बताओ बेटा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये बताओ ऊपर पॉइंट्स हैं, ये लाइन थी, लाइन आ गई हमारे पास, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा दोबारा से ताजा हो जाएगा। अब इस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, वो कैसे निकाले हमने? हाँ जी, ये ए पॉइंट हमने यही क्यों लिया? ए पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जस्ट। तो हमने ये लाइन कहां से पास कर दी थी, 100। इस लाइन के डायरेक्शन को साइन कैसे निकालेंगे? 2/√2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5, ये निकालना आता है आप लोग को, बड़े आराम से आता है। हाँ जी, फिर उसके बाद ये क्या कर दिया बेटा, प्रोजेक्शन निकाल दी। ये समझ आ गई बच्चों, एपी की प्रोजेक्शन जो है बच्चों क्या है, एबी। एबी भी आ गया आपके पास, एपी भी आ गया। आप ये बताओ बेटा, मुझे बीपी निकालना था, वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ गया, 2009/110। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में? ठीक है, अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? तो ये लाइन हमारी जो है फाइनल हो जाएगी, ठीक है? रब कर दूं तो नोट कर लेना, पेपर में भी ये आएगा, और इस बार पेपर में आपने कर बहुत अच्छी तरह इसको
ठीक है। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगी बच्चों बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगी? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चों 163 और ये लाइन आपको दे रखी है बच्चों x/1